देखो भाई करें एक्सरसाइज 6.2 देखने आज। देखो ये दो पैरेलल लाइंस देख के क्या देखेंगे, पहले तो एक बार पैरेलल लाइंस देख लो क्या होती है। पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं बेटे, एक ये लाइन दे रखी है और एक ये लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइंस होते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो आपने स्केल से मेजर करा इसे, ये मान लो आया 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे ना तो ये भी कितना आएगा 5 ही आएगा, ये पैरेलल है ना बेटे। यहाँ पे भी कितना आएगा 5 ही आएगा। तो एक बात बताओ, ये लाइन कभी आपस में जब सीधी जाएंगे तो कभी काटेंगे एक दूसरे को, नहीं काटेगी ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। नहीं है बेटे समझ। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एल ले लो, ये एम, इसको ये काट रही है, क्या कर रही है, इसको ये काट रही है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन समझ में आ गया क्या होता है, तिर्यक रेखा बोलते हैं हिंदी में। इसे तिर्यक रेखा और समांतर रेखा है, बोलो समझ में आया बेटे या नहीं आया। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, वो बातें ध्यान रखना। अगर ये बातें ध्यान रखोगे 6.2 आपकी इजीली कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आई नहीं बेटे। देखो क्या बातें ध्यान रखनी, इसको मान लो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं समझे बेटे। 8 ही तो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बीच में 4, नहीं समझे बेटे, 4 यहाँ बन रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखो इनमें कुछ रिलेशन होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पहला क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कितना है 5, एक का कितना है 5, नहीं समझे बेटे, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एक का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है 5, ठीक है। 2 का कितना है 6, 4 का कितना है 8, बोलो समझे या नहीं समझे। और 3 का 7। तो इसका मतलब क्या, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक काट रही है लाइन, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल। इसको बोलते हैं संगत कोण हिंदी में। क्या बोलते हैं, संगत कोण। समझ आया बेटे। और इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टे का मतलब अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो ये लाइनें क्या होंगी आपस में, पैरेलल। नहीं समझे क्या। जैसे आपसे कोई बोलते हैं ऐसे बोलते, ध्यान से देखना, जो इंटेलिजेंट है एक ही बार में समझ लिया। जैसे मैंने बोला ये भी 65 है, ये भी 65। आप पूछो क्या ये लाइन पैरेलल है, पूछा क्या ये लाइन पैरेलल है, आप क्या बोलोगे, हाँ ये पैरेलल है। क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल। नहीं आएगा समझे। दो चीज बता रहा हूँ मैं, अगर लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल। नहीं आएगा समझ में, ये ना बोलो। तो दो चीजें बताई मैंने, मुझे पता है तुम्हें नहीं आया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछे ये बराबर, ये भी 65 ये भी 65 दे दे, और बोले क्या ये लाइन पैरेलल है, बोल देना हाँ पैरेलल। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। नहीं समझे क्या। और मैंने बोला अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या है, तो ये 65 है, तो ये कितना होगा, ये भी 65। नहीं समझे। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, बाल लो। नहीं समझना है कोई नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। बोलो समझे या नहीं समझे, पक्का। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आगे क्या होता है, मैंने बोला मानना नहीं समझा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आगे समझो। अब एक होता है आपका क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं आया बेटे समझे। तो 4 का क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब अंदर के कौन से कौन है, 1 2 3 4 3 5 6 ये इंटीरियर के एंगल है। नहीं समझ में, 4 3 5 और 6 ये इंटीरियर एंगल है। और क्या बात कर रहा है, ऑल्टरनेट का मतलब एक इधर है और एक उधर है। नहीं समझ में, ऑल्टरनेट नहीं समझा। तो 4 का ऑल्टरनेट एंगल क्या है, 3 नहीं बे 6 कितना है 6 नहीं आएगा समझ। 3 का ऑल्टरनेट एंगल क्या है 5। नहीं समझे बेटे, ये भी बराबर होते हैं। तो कोई आपसे पूछे ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल होनी चाहिए। और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर। नहीं आएगा समझ। कोई आपसे बोलते हैं ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल 30 है बेटे, तो ये कितना होगा, ये 30 ही होगा, सिंपल है। नहीं आया समझ। और यहाँ कौन सी शेप बनती है, जेड बनता है। यहाँ क्या बनता है, जेड। बोलो नहीं आया समझ, पक्का जेड ही तो बन रहा है। ये वाला देखो, ये और ये 4 और 6 बराबर है ना, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड। बाकी ABCD तो हमें आती है। नहीं समझ में आया ना। और कोई बोल दे कि ये भी 30 है, ये भी 30 है, ध्यान से समझना, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो बताओ क्या लाइन पैरेलल है, हाँ है। दो चीज बता दी मैंने उल्टी मैंने।
नहीं समझे क्या? आपसे कुछ बोलते हैं ये 30 ये भी 30, पूछेगा क्या ये L और M पैरेलल है? हाँ है। नहीं समझे? अगर L और M पैरेलल है तो ये एंगल बराबर, और अगर ये एंगल बराबर है तो ये लाइन पैरेलल। दो चीजें बता दी बेटे। आ गया। नहीं आया ना समझ? मान लो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मान लेना नहीं आया फिर तो क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, आ जाएगा समझ। रुक जाओ, वही आराम से आगे बेटे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या है? ऑल्टरनेट एक्स्ट्रा एक्सटीरियर, एक्स्ट्रा नहीं है, एक्सटीरियर। आपने तो बोला इंटीरियर का मतलब क्या होता अंदर, है? एक्सटीरियर का मतलब बाहर। वो बाहर नहीं एक समझे क्या? बाहर वाले कौन से? 1 2 8 1 2 8 और 7, लेकिन ऑल्टरनेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑल्टरनेट, एक का ऑल्टरनेट 7 2 का 8 7, 2 का 8 नहीं समझे? और 2 का क्या होगा? 8। नहीं आएगा समझे? ये भी हाँ, आपस में क्या होते हैं? बराबर। नहीं आएगा समझे? बोलो यार। ये सारी चीजें तभी लगाना जब लाइन क्या हो? पैरेलल, वरना मत लगाना। नहीं आएगा समझ? ये सारी चीजें तभी लगाना जब लाइन क्या हो? पैरेलल। आ रहा है वो समझ? नहीं आ रहा बेटे? कोई दिक्कत नहीं। एक और होता है को इंटीरियर एंगल। क्या होता है? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, अभी समझ लेना। को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर कह रहा है, इंटीरियर के तो 4 है, 3 है, 5 और 6 वो को कह रहा है। को का मतलब एक ही साथ के, को का मतलब समझ में आया? एक साथ एक साथ के इंटीरियर, एक साथ के कौन सा? 4 और 5, ये बराबर में होते हैं, ध्यान रखना। इनका तीन सम और कितना छह। होता है? 180 होता है। 4 और 5 को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180। 3 और 6 को जोड़ के भी कितना आना 180। चाहिए? 180। नहीं आएगा समझने बेटा? पक्का बोलो ना। 3 और 6 को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180। बोलो समझ में? अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये चारों चीजें ट्रू होंगी, और अगर ये चारों ट्रू हैं तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। दो उल्टी चीजें इसमें। नहीं आया ना बेटे? पक्का आ गया ना? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इतने पे आ जाएगा ना? ये नहीं आएगा, इतने पे आ जाएगा, ध्यान से समझना। ये चीजें होनी चाहिए यहीं पर। आगे समय ये चीजें तभी लगेंगी जब लाइन क्या होंगी? पैरेलल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हेलो, वर्टिकली अपोजिट, याद है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स बना रहे। एक्स तो पढ़ते हो ना? एक्स नहीं पढ़ते? तो ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा? एक्स पढ़ता नहीं नहीं यार। ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40। नहीं आया सुनने? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनमें लाइन पैरेलल वैरेलल की कोई जरूरत नहीं है। जब ये दो लाइन कट कर रही होंगी तो आमने सामने के कोण क्या बुझाए सेम। बुझाए। अरे नहीं अरे यार आराम से पढ़ लेना, इतने दिनों बाद आया, पढ़ने दे। ठीक है, नहीं समझे क्या मैंने क्या बोला? ये काट रहा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर। हिंदी बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। ठीक है बेटे? नहीं समझे ना? और अगर ये 140 है तो ये भी 140। ये इन चीजों के लिए पैरेलल होने की जरूरत नहीं है। बोलो समझे? पक्का? पहला क्वेश्चन देखो। कौन सा क्वेश्चन देखो? पहला। ठीक है, उतार लो एक बार, इतना उतार लो। हाँ, पहला क्वेश्चन करो। देखो अभी एक चीज समझ लेना, देखना एक बार, बताना। ये एक एंगल दे दिया आपको, ये वाला कितना दे दिया? मान लो 100 डिग्री दे दिया। क्या दे दिया? बाकी सारे एंगल निकालने हैं। तो बता, ये 100 है, ये क्या है? 100 है, तो ये सामने वाला भी 100 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये यहाँ पर नहीं लिख रहा, ये तो बता नहीं समझ में आया क्या? ये यहाँ पर लिख नहीं रखे। बोलो, लिख रखा आगे समझ में नहीं है? अब बताओ, ये 100 है ना? तो साथ वाले ये वाला बताया था ना? और ये को इंटीरियर एंगल, इन दोनों को जोड़ के कितना आता है? 180। 180, तो ये कितना आ जाएगा? 80। नहीं आया समझ में? ये 80 है तो ये भी 80। नहीं आया समझ में? ये 100 है ना? ये क्या है? 100, तो ये भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होता है एंगल? ये 100 है तो ये भी 100। नहीं आएगा समझ? बोलो ना, ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 80। क्यों हो जाएगा 80? ये 80 है तो ये भी 80 क्यों हो गया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल यार। अरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहते हैं? एंगल समझ में आया? या नहीं है? ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 100। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अरे कोरस्पॉन्डिंग नहीं समझाएगा एक का कितना होता है? 5, 2 का 6, 4 का 8, 3 का 7। तो ये 100 है ना? तो ये भी कितना हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 80 है ना? कोरस्पॉन्डिंग ये भी 80 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा? जल्दी बता यार, अब जैसे पूछूंगा फिर से बताइए। और ये तभी लगाना जब लाइन क्या हो? पैरेलल हो। ना हो तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। कौन सी चार्ज? ठीक है, तू बताइए भैया। ये है तेरा
110 100 ही ले ले चलिए, ये 100 है हाँ। तो और कौन सा 100 होगा? इसके सामने वाला कौन सा वाला? ये 100 है तो ये भी 100 क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल। और कौन से 100 होंगे? ऊपर के वो वाले, ये वाला, नहीं उसके साइड वाला। ये वाला। हाँ अबे कोरस्पॉन्डिंग देखना, ये 100 हाँ। है देख, ओ। 5 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 1 है। हाँ 5 का कितना है? एक तो ये 100 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग हाँ एंगल ये यही तो होगा तो 100। रहेगा। हाँ, ये तो कौन सा बता रहा? पता नहीं, तेरे को नहीं समझा रहा? आ गया भैया। अच्छा और बताओ, और कौन सा 100 होगा? ये बताऊं, ये 100 है ना? ये वाला नीचे वाला। ये वाला। हाँ ये भी क्या होगा? 100 आएगा समझ ठीक में? है भैया। ऐसे सौ देख लो ना? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर ऐसे देख लो वर्टिकल। बहुत ईजी है, बहुत easy। समझे नहीं समझे? अभी आ बोलो गया। बेटे पक्का। तो देखो अब आगे इन दोनों को जोड़ के कितना आता है? ये 100 है। 180 इन दोनों को जोड़ के 180, तो ये कितना बचेगा? 80 80। बचेगा। नहीं आया तुमने? क्यों 80? 80 अबे बताना, आगे। 80 आया समझा? 80 ओ खसी बोलो। बताना। रुक जाओ यार, तू मत बोल रहा यहाँ तक आया बेटे समझ। ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 80। ये 80 है तो ये भी 80 के 80। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 80 है तो ये भी 80। बोलो निकाल लोगे नहीं हाँ चारों? भैया। पक्का बोलो ना यार। दूसरा अभी क्वेश्चन बना कर दिया कौन सा आपने क्वेश्चन? बोलने के लिए दिया। तेरे को नहीं बोलना, बाकियों को बोलना। 6.2 का दूसरा देखो। ये रहा। पहला नहीं, पहले दूसरा। कौन सा? दूसरा। ये 3 पैरेलल लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है? 3 ठीक है बेटे, अब ये ध्यान से समझना, अगर ये दो, ये कौन कौन सी है? ए बी सी, ये ए बी दे रखी है, ये सी डी, ये सी डी दे रखी है, ई एफ। और ये E। देख क्या लिख रखा है इन फिगर 6.29, ए बी पैरेलल है सी डी। ये ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और आगे सी डी पैरेलल है ED ई एफ के। के। ध्यान देना, ये इसके पैरेलल है बेटे, ये इसके पैरेलल। तो ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल। मतलब ये और ये भी क्या होंगे? पैरेलल। समझ आ गई पहले चीज? ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी क्या होगी? पैरेलल होगी। बोलो समझे? याद है? नहीं आया ना समझ? आ गया भैया। तो कोई भी एक एंगल दे दे, बाकी का आप पता लगा सकते हो। ठीक है, वाई जेड, ये एक्स दे रखा है, वाजेड 3 ये एक्स है, 3 ये कितना है? वाई है। वाई नहीं समझे क्या? ये एक्स है, ये वाई। आगे ये कितना दे रखा है? जेड। तो अब एक चीज ध्यान से समझना, ये जेड है हां भैया। तो ये भी जेड जेड है। जेड नहीं समझे क्यों जेड? हां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं आया ना समझ? आ गया भैया। पहले ऊपर वाला कॉरस्पॉन्डिंग जेड। देख लो। अब आगे ये जेड है हाँ, तो इसका जेड। कॉरस्पॉन्डिंग ये भी जेड है। जेड। नहीं समझ में आया ना? हाँ, ऐसे आ लिख गया। रहा हूँ, कोई काम इसका नहीं है। अब ये देखिए, ये वाई है ना, हां ये भी तो वाई। ये भी वाई ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग, वाला भी वाई। ऊपर वाला भी वाई। ये एक्स है तो ये ये भी भी एक्स, नीचे वाला भी एक्स। नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? या X। एक नहीं आ रहा क्या समझ में? कॉमा रहेगा भैया। बोलो हां भैया। पक्का। अभी तो आप- देखो अब यहाँ तक आके समझे, ये वाई है तो ये भी वाई, Y। वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा? Y। वाई। कोरस्पॉन्डिंग देख लो या वर्टिकली अपोजिट। ये वाई है तो ये भी वाई। Corresponding नहीं समझ में आया ना? आ गया भैया। पक्का। अब आगे देखो, वाई जेड की रेशियो क्या दे रखी है? वाई और जेड की रेशियो क्या दे रखी है? 3:7। समझे या नहीं समझे? तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू। किसकी निकालनी है? X चलो की। छोड़ो अभी तो। वाई और जेड देखो, वाई का है, किसी को भी देख लो, ये वाई और ये जेड देखो। नहीं समझे? ये लाइन पैरेलल दे रखी है ना, तो ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। नहीं आया ना समझ में? अगर ये पैरेलल दे रखी है तो ये सारी चीजें लगा सकते हैं। तू बता इनमें से कौन सा लगेगा? इस वाई और जेड, ये वाई है और ये क्या है? जेड। ये कौन से एंगल है? वाई और जेड। अबे ये है, ये है, ये है, ये देखने से पता नहीं लग रहा क्या? बताना कौन सा है? ये वाला है तेरी, ये है ना मेरे भाई। पॉइंट तो ये बोल रहा है पेन कही है, हाथ कही है, आँख कही है, बस तेरी नाक वही है। ठीक है, चलो देखो, को इंटीरियर एंगल्स। नहीं समझे क्या? तो यही तो दे रखा है यार। तो इनको जोड़ के कितना आता है? 180। तो वाई और जेड को जोड़ के कितना आएगा? 180। 180 आएगा। बोलो नहीं आएगा समझ? भैया। यहाँ लिख देना साइड में, को इंटीरियर एंगल्स। नहीं समझे ना? आ गया भैया। तो देख लो, y और z की रेशियो क्या है? 3:7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y अपॉन z 3:7। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। जब भी ऐसे रेशियो दे रखी हो ना, तो ये मतलब किसी एक संख्या से कटे हुए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि किससे कटे। तो हमने मान लिया ये a से कटे हुए हैं। किससे कटे हुए? A से। तो a से गुना कर देंगे, वही संख्या आ जाएगी। बता रखे ना मैंने। जैसे मैंने बोला, मैं विकास, ये क्या है? अनमोल। मैं विकास, ये क्या है? उदास। सही है। ये मैं 25 साल का हूँ और उदास कितने साल का है? 15 साल का। 5 से काट दो, 5 दिए 15, 5 बचे 25। 5 से काट दिया
तो वापस से 5 से गुना कर दोगे वही संख्या नहीं आ जाएगी। इसको भी 5 से कर दिया, इसको भी। तो ये एक ही संख्या से करते, एक ही से करते, इसलिए मैंने मान लिया 10 कट गया पूरे तरीके से। नहीं आगे समझ। तो y कितना है 3a, z कितना है 7 3a और 7a कितना हो जाएगा 10a। 10 नहीं समझे क्या? 180 को 10 से क्या कर दो डिवाइड 18। a की वैल्यू कितनी आ गई 18। 18 नहीं समझे? तो y कितना है 3a है ना, 3a। a की जगह कितना रख देंगे 18, ta 54, z कितना है 7a, 7 a की जगह कितना रख देंगे 18 7 126। नहीं आया समझे? आ गया। बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? बोलना नहीं है, लेकिन नहीं बोलना, मेरे को नहीं बोलना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, करे बेटे नहीं करे। अब देख लो x किसके बराबर है, z के बराबर। नहीं समझेगा क्यों बराबर है? भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है क्या? आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो z की वैल्यू कितनी है 126, तो x भी कितना हो जाएगा 126। कैसे भी कर आ गया वो अच्छे समझ में नहीं आया? अच्छे से ये चीजें तब लगानी है जब ये दोनों लाइन पैरेलल, यहाँ पैरेलल ये दे रखी थी, ये इसके पैरेलल थी, ये इसके पैरेलल थी, ये भी आपस में क्या होंगी पैरेलल। समझ में आया? की वीडियो देखो बेटे, पहले तो वे बच्चे सीखो जो इंटेलिजेंट है, ध्यान से देखो। ये पूरा कितना है, इसको पहले मैं बीच वाले को मिटा रहा हूँ, ये पैरेलल लाइन है। ये सारी चीजें कब लगानी है, जब लाइन क्या होंगी पैरेलल। पैरेलल दे रखे ना, ये ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के दे रखी है। बोलो समझे नहीं समझे? तो एक बताओ, ये मैंने बीच वाली लाइन काट दी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पूरा एंगल कितना दे रखा है 126 है ना बेटे? तो यार आसान से ये 126 है ना, तो ये वाला भी 126। तू बता भाई क्यों हो जाएगा 126? ना तो ये भैया 126, ये भी 126। इनमें देख के बताना। कोऑर्डिनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं आया ना समझ? इसका ये भाई कुछ है ही नहीं ना इनमें। बोले आता गाइस हम। अब देखो ये 126 है ना, तो इन साथ साथ वाले एंगलों को जोड़ के कितना आता है 180 एंगल। बोलो ना यार आसान तो इसमें कुछ है नहीं। 126 है तो ये कितना बचेगा 54, जब भी तो 80 होएगा। बोलो वो 54 थे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 54 है ना, तो ये भी कितना होएगा 54। नहीं समझना क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो समझे? अब देखो ये सीधी लाइन भी के क्या देखे, ये सीधी लाइन, ये कितने डिग्री का है? अब ये मैं इसको हटा रहा हूँ 90 डिग्री। इसको क्या कर रहा हूँ हटा रहा हूँ। ये 90 है ना बेटे, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 है ना समझ? क्यों? नाम तो बता। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 90 है तो ये भी 90। नहीं आया ना समझ? अब देखो ये पूरा कितना दे रखा था 126, कितना दे रखा था पूरा 126 डिग्री। ये कितना है 90, कितना है ये 90। तो ये बाकी कितना बचेगा 126 में से 90 क्या कर दो -36 बचेगा। नहीं आया ना समझ में? बस अब इसको लिख के करवाना। क्या करवाना है? लिख के। लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं? बेटे नहीं समझ रहे ना बेटे, समझ लो बहुत मेहनत लग रही है इनमें, क्योंकि ये बच्चों को ज्योमेट्री लगते पता नहीं क्या मुश्किल है, और होता कुछ है नहीं इसमें। करे भाई या नहीं करे? चलो देखो निकालना है क्या आपको, ए जी। सबसे पहले एंगल जी डी दे रखा है, GED 126। इसको हटा दो पहले। तो ये पूरा कितना दे रखा है 126 दे रखा है, तो ये 126 है तो ये भी कितना हो जाएगा 126। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंगल। इस एंगल का नाम तो पता है ना क्या है भाई? जो बीच में आता है वो नाम होता है, देखो AGE। क्या AGE समझ में आया? इसके बराबर है ना, इसके क्या है बराबर। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल GED। क्यों बराबर है? नाम लिखना पड़ेगा। क्या नाम लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो यार इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर ये होता है, बता देना Z1। बाकी Z1 नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। 126 बोलो, तो ये भी 126 हो गया। यहाँ तक आए समझ में? तो आपको निकालना था क्या AGE? हाँ AGE निकालना था। और क्या निकालना आपको? GEF, वो निकाल लेंगे GF। और क्या निकालना? FGE। FGE निकाल लो, ये निकालना है ना F। देखो ये बोल कौन सा FGE। FGE बीच में ये आ गया ना, ये निकालना है। नहीं आ गया समझने? इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 180। तो 54 बचेगा ना, बस मैं उसको करके दिखा रहा हूँ। इसका नाम क्या है? FGE। प्लस में इस वाले एंगल 126 क्या नाम है इसका? GED। इनको जोड़ के कितना आएगा 180 को इंटीरियर एंगल। समझ रहे हो ना बेटा? को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
तो बस यहाँ रख दो। ये कितना था एफ जी, ये तो निकालना है आपको। जी बोलो जी ई डी, तो बीच में ये आ गया ना, आ ये गया। एंगल आपको दे रखा है 126 प्लस का 126 इधर आके माइनस 106 आता है ना माइनस करना, तो आ कितना गया। बचेगा बेटे 54। बोलो यहाँ तक आया समझ? आ गया। तो आपका ये आ गया कितना 14। ठीक है भाई, और आपको क्या निकालना था, ये भी निकालना है, देख लो जी ई एफ, नहीं समझे? तो ये पूरा कितना है 126, आ गया। पूरा 126 है, और ये कितना दे रखा था 90, 90। तो ये कितना बचेगा 126 में से 90 क्या कर देंगे माइनस। माइनस, बच जाएगा ना। हाँ। तो यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं एफ, क्या नाम है इसका, F। जी ई एफ, क्या नाम है जी ई एफ। देखो मुझे कैसे पता लगा ये निकालना बेटे, जी ई एफ, F। तो ये वी शेप बन गई ना, आ गया। तो ये एंगल की बात हो रही है, ये निकालना आपको, समझे? ये कैसा आ जाएगा 126, तो ये पूरा एंगल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 126 में से क्या माइनस कर दो 90, यहाँ से 36। लेकर यहाँ तक 90 क्या कर दो 36। बोलो समझ में आया? आ गया। उतार लो, फिर अगला कराता हूँ, कौन सा वाला नोट करना फिगर। है, फिगर मत नोट करो। देखो बेटा पहले जो इंटेलिजेंट बच्चे वो समझ लो, देखो ये लाइन पैरेलल दे रखी है, नहीं दे रखी है? दे रखी है। ये चार चीजें तभी लगाना जब लाइन क्या हो पैरेलल, वरना मत लगाना। तो देखो ये 127 है ना, आ गया। तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए 127। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है 50, 50। यहाँ से लेकर आते ही 50 है, आ गया। तो y कितना बचेगा, इसमें से इसे क्या कर देंगे माइनस, माइनस। जब भी तो आएगा। आ गया। नहीं समझ? आ गया। अबे भाई आ गया भैया। इसे भी क्या करना है माइनस। 127 करना आ है, गया। क्या करना है 127, 127, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह रहे हैं। बेटे क्या बचेगा 77। नहीं समझ आया ना, बोलो यार। आ गया। अब इसको बोल दो, इसको क्या करो, बोल ये जा। 50 है, तो ये भी कितना होएगा 50 होएगा यार, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं समझ आएगा? आ गया भैया। आ गया भैया। नहीं समझे क्या, बोलो आ गया। थोड़ा पक्का आ गया। करें अब, चलो देखो ये y था, ये क्या था x था, पहले x से लिख लो, चलो सॉल्यूशन x लिख लो, x कितना हो जाएगा 50 डिग्री, पता लगा क्यों, आ गया। बताओ क्या नाम है, 50। देखते इनमें से बताना, ऑल्टरनेटिव एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा लिखो क्या, नहीं भैया समझ आ गया। नहीं समझे, बस ये ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आना चाहिए। नहीं आएगा समझ में, आ गया। पता लगा ऑल्टरनेट इंटीरियर x का क्या हो जाएगा 50। 50। जब तुम जैसे नालायक को समझ में आ रहा है ना, तो सबको समझ में आ रहा है, ध्यान रखो। भैया फोन करके बोले इसका फुल फॉर्म क्या है। बोलो बेटे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं समझ में, देखो कैसे बात कर रहा है, मैं इसको 10 बार बोल चुका हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो तेरे जैसा बेवकूफ कोई होगा। अरे क्या ये मेरे को चलो, बताता याद है है क्या भाई, मैं वही बोल रहा हूँ ओए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 127 है ना, ये 127 है, तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए 127। 127। इंटीरियर एंगल ओए देख लेना, ये पूरा एंगल कितना है 127। अभी है ये 50 प्लस में y, ये पूरा एंगल 50 प्लस y है, करना कितना है 127। नहीं समझे ना, आ गया। क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल प्लस का 50 इधर आके माइनस का। और ये सारी चीजें क्यों लगाई, क्योंकि ये लाइन क्या थी आप Parallel। पैरेलल थी, इसलिए मैंने लगाई, नहीं होती पैरेलल नहीं लगा सकते, ठीक है भैया। चाहे तुम कुछ भी करो। हाँ मैं तो क्वेश्चन ही चेंज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आया तो 77 नहीं समझ में आ गया, आया, आ और गया। इतना फालतू बोलेगा मैं तुझे चेंज कर दूंगा, उतार ले आता नहीं समझ में आया, आ गया। उतार लो, फिर चौथा करो, 4th क्वेश्चन करना है। नोरा का बुखार